दोस्तों यूं तो भारत कई बार यूनाइटेड नेशन को लेकर सवाल उठा चुका है कि अगर इसका विस्तार नहीं किया गया और भारत समेत दुनिया के और भी देशों को शामिल नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में बस एक संगठन बनकर रह जाएगा और इसका प्रभाव दुनिया में धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दरअसल अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करने के लिए G20, ब्रिक्स जैसे संगठन पूरी तरह से खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक भारत के द्वारा कही गई बातें यूनाइटेड नेशन में बैठे स्थायी प्रतिनिधियों को समझ नहीं आ रही थी। उधर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी यूनाइटेड नेशन को लेकर विश्वास उठ चुका है, इसीलिए अब वे भारत से युद्ध को खत्म कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल लगभग 10 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को अभी तक यूनाइटेड नेशन खत्म नहीं कर पाया, जबकि यूनाइटेड नेशन का निर्माण ही दुनिया में शांति कायम करने के लिए किया गया था। वीटो पावर रखने वाले देशों की अकड़ तो रूस ने निकाल दी है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस से यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को खत्म करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन रूस ने किसी की भी अभी तक नहीं सुनी। लेकिन अब एक बार फिर से यूक्रेन समेत दुनिया के कई देश भारत से इस युद्ध को खत्म कराने पर सहयोग की गुजारिश कर रहे हैं। वहीं पर अब से कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया और दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया। दरअसल जेलेंस्की कहीं न कहीं ये मान चुके हैं कि अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश युद्ध को खत्म नहीं करा सकते और दुनिया में किसी भी देश की बात अगर रूस सुनेगा तो वह केवल भारत है। इसीलिए वह मोदी जी को कॉल करके कह रहे हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कराने में यूक्रेन की मदद करे। जेलेंस्की ने पहले मोदी को कॉल करके G20 की अध्यक्षता करने पर बधाई दी और फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने पर सहयोग की मांग की। वहीं पर इस बातचीत के बाद जेलेंस्की ने खुद इसकी पुष्टि ट्विटर पर ट्वीट करके दी। उन्होंने अंग्रेजी और यूक्रेनी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया। वहीं भारत के लिए दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को कॉल करके दोनों देशों के संबंधों पर बात की थी। उसके बाद अब जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को कॉल मिलाकर युद्ध खत्म करवाने में सहयोग मांगा है। दोस्तों दोनों देशों की इस तवज्जो के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत इस जंग में पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसने न तो अपने भरोसेमंद दोस्त रूस की आलोचना की है और न ही हमला करने के रूस के तर्कों को वाजिब ठहराया है। भारत ने रूस से तेल आयात कम करने के पश्चिमी देशों के आग्रह को भी बहादुरी के साथ नकार दिया, जिससे दुनिया में भारत की साख और बढ़ गई। उधर अभी हाल ही में अमेरिका की खुफिया विभाग CIA ने भी खुलासा किया था कि भारत की बदौलत ही अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध नहीं हो सका। वहीं नेटो के बहकावे में आकर यूक्रेन रूस से भिड़ गया था और आज जब उसको साथ की जरूरत है तो न तो अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है और न नेटो का सदस्य देश है। वहीं अब यह देखना दिलचस्प है कि भारत के प्रधानमंत्री उस रूस से किस प्रकार इस युद्ध को खत्म करने की अपील करते हैं। भारत ही दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने अमेरिका और रूस दोनों से अपनी कूटनीति के जरिए मित्रता को कायम कर रखा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर कतर और भारत से जुड़ी हुई है। कतर मध्य पूर्व के सबसे अमीर देशों में से एक है और यहाँ पर 6000 से ज्यादा छोटी और बड़ी भारतीय कंपनियां काम कर रही है। वहीं लगभग 70,000 से ज्यादा भारतीय कतर में वर्किंग वीजा पर काम कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में कतर में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। इसी में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक भी शामिल हैं, जिन्हें बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया गया। अभी तक कतर के द्वारा इन 8 सैनिकों ने क्या अपराध किया इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यह मामला 30 अगस्त का है, जिस दिन इन भारतीयों को कतर में कैद कर लिया गया था। अभी तक कतर की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं की गई है कि आखिर इनके जुर्म क्या है, लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन 8 भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है, लेकिन ये जासूसी वाले दावे पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं। इन पूर्व अधिकारियों को कतर में 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कतर की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सैनिकों को लेकर एक जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, लेकिन ये 5वां ऐसा मौका है जब जमानत याचिका के लिए आवेदन किया गया हो। वहीं पर इन अधिकारियों की रिहाई में जो सबसे बड़ी मुश्किलें आ रही है वह यह है कि अभी तक कतर ने इनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया है और न ही ये खुलासा किया है कि क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, अभी तक इन परिवारों के किसी भी सदस्य को मिलने का भी मौका नहीं दिया गया है। बहरहाल कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।